हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो आज बेटा हम आ गए हैं आपके लिए नया सेशन, नया लेक्चर लेकर, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अबाउट द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, अबाउट द ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन। और मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का सही वजूद क्या होता है। सही वजूद में हमने जाना था कि अगर मान लीजिए एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल बच्चों क्या है x, तो y वाले वेरिएबल में चेंज, जैसे अगर हम मान के चलें अगर एक लाइन आई थी तो y वाले वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x जो आता था उसको हम क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। और वहीं से हमने उसे रिलेट किया था बच्चों, किसके साथ, हमने उसको रिलेट किया था बच्चों स्लोप के साथ। स्लोप ऑफ अ लाइन पढ़ा था। आज हमें एक्चुअल में ग्राफ, केवल बच्चों लाइन का तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकता ना, ग्राफ तो वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। तो बेटा आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। और उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे बेटा, अब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे पहले बेसिक फंडामेंटल। अगर कहें तो लास्ट लेक्चर की मैं कुछ बात आपको रिकॉल करा दूं बेटा। देखिए लास्ट लेक्चर में अगर मैं कहूं कि अगर मैं कहूं डिफरेंशिएशन क्या था, तो आपको एक बात समझ में आ गई थी। डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन वाज चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। और बेटा जब इसका फॉर्मूला बना था तो फॉर्मूला बनने के बाद हमने देखा था स्लोप जो था, जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा था, वो किसके बराबर आ रहा था, या तो एंगल के टर्म में निकाल रहे थे, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट वाज द स्लोप। या बेटा कोऑर्डिनेट के टर्म में जब निकाल रहे थे तो वो क्या आ रहा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को बच्चों अपन लोग क्या लिख रहे थे, ये लिखा जा रहा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये बेटा किसका स्लोप था, ये केवल स्लोप था बेटा लाइन का। किसका स्लोप था? लाइन का। अब ग्राफ मैंने जैसा आपको बताया, ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलना संभव नहीं है, ग्राफ वेरियस फॉर्म के हो सकते हैं। तो आज बेटा हम जब ग्राफिकल मीनिंग सीखेंगे तो हम बात करने वाले हैं स्लोप ऑफ अ कर्व की। किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं स्लोप ऑफ अ कर्व की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने कहा ये बेटा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस पे एक पॉइंट है अपना x1 y1, इस पे एक पॉइंट है बेटा अपना x2 y2। इस पॉइंट को a बोला, इस पॉइंट को b बोला। अगर मैं इसे मार्क करूं, इनकी मार्किंग करूं, इधर देखिएगा ये x1 y1 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, x1। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, y1। अगर ऐसे ही देखें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पूरी बेटा, ये डिस्टेंस हो गई कितनी, x2। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा पूरी, y2। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कर्व का स्लोप निकालना चाह रहे हो, ए से बी तक जा रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से जा रहे हैं ए से बी तक, और आप अगर इसका कर्व का स्लोप निकालना चाह रहे हो, तो स्लोप निकालने के लिए आपको पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, यहां पॉइंट दिया है x2 y2। तो अगर मैं स्लोप ऑफ कर्व निकालूं, मैं क्या कहूं, मैं कहूं बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, स्लोप ऑफ कर्व की। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पहले फील लेना है आपको। अगर स्लोप ऑफ कर्व की बात करें तो हमारे पास बेटा एक कंडीशन है कि अगर हमें दो पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 y2, क्या दिए हो, x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप ऑफ कर्व हमें कैसे निकालना पड़ता, वो निकालना पड़ता y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। लेकिन बेटा ये जो स्लोप निकल के आया है ये एक्चुअल में कर्व का स्लोप होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो कर्व जा रहे थे ऐसे करके, और x1 y1 और x2 y2 से अगर स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप एक्चुअल में इस लाइन का निकलना होगा, ना कि कर्व का। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं इस फॉर्मूले से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकालने लग जाऊं तो एक्चुअल में जो स्लोप निकल रहा होगा वो a और b को ज्वाइन करने वाली है डॉट 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 वाली लाइन है, जो इसका स्लोप होगा, ना कि वो कर्व का स्लोप होगा। मतलब अगर कर्व का स्लोप बेटा मैं इस फॉर्मूले से मेजर करने लग जाऊं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वो एक्चुअल में कर्व का स्लोप ना देके किसका स्लोप दे रहा होगा, लाइन का स्लोप दे रहा होगा। हमने निकाल दिया लाइन का स्लोप, पढ़ना था हमें कर्व का स्लोप, तो क्या एरर नहीं आ जाएगा हमारे कैलकुलेशन में? आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में हम डायरेक्ट इस 2 पॉइंट फॉर्म वाले फॉर्मूले से स्लोप ऑफ कर्व निकाल नहीं सकते हैं। अब निकाल नहीं सकते तो आखिर फिर समस्या क्या आएगी कि इस स्लोप ऑफ कर्व की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हम कर रहे होंगे। तो ध्यान से सोचिएगा, अगर मैंने देखा बेटा मैं ए से बी तक ऐसे जा रहा था और ए से बी तक ऐसे जा रहा था, तो दोनों पाथों में कुछ डिफरेंस था। लेकिन अगर मैं बेटा एक काम करूं कि मैं बेटा इस बी पॉइंट को, मान के चलिए मैंने बी पॉइंट यहां पहुंचा दिया, इसको मैंने बोला है बी डैश। क्या बोला है? बी डैश। अगर बेटा बी पॉइंट में यहां पहुंचा दूं तो बी पॉइंट यहां पहुंचाने के बाद अगर मैं देखूं ए से अब बी डैश को जोड़ूं, किसको जोड़ूं, ए से बी डैश को, तो ध्यान से सोचना, एनालाइज करके देखो। देखो ए से बी तक गए और इस पाथ के थ्रू गए,
तो पहले एरर ज्यादा दिखाई देगा। देखो ये रास्ता और ये रास्ता दोनों अलग अलग हैं, और लेकिन अगर मैं ए से बी डैश जाऊं और फिर ए से बी डैश जाऊं तो रास्ते दोनों क्या हैं, अलग अलग तो हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इसमें अंतर ज्यादा होगा और इस वाले में अंतर कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने जैसे ही बी वाले पॉइंट को बी डैश पे पहुंचाया तो देखो एक रास्ता यहां से यहां तक, ये रास्ता यहां से यहां तक, तो इसमें दूरी अंतर ज्यादा था, लेकिन ए से बी डैश पहुंचे और यहां ए से बी डैश पहुंचे तो अंतर पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो अगर अगले में मैंने क्या करा, इस बी वाले पॉइंट को मैं और पास पहुंचा दूं, मैंने कहा इसको मैंने बोल दिया बी डबल डैश। जब मैं इसे बेटा बी डबल डैश बोल रहा हूं तो ध्यान से देखना, बुद्धि पे जोर दीजिएगा। अगर मैंने इसको यहां बी डबल डैश पे कनेक्ट किया तो अब फिर उसी बात को रिकॉल करो, जब बी से बी डैश आए तो जो डिफरेंस आ रहा था दोनों में वो डिफरेंस कम था ज्यादा था पहले के मुकाबले। ए से बी तक जाते तो एरर ज्यादा आता, ए से बी डैश जाते तो एरर और कम आता, ए से बी डबल डैश जाते तो एरर और कम आता। देखो ऐसे गए तो पहले के मुकाबले मेजरमेंट में जो एरर आ रहा होगा स्लोप के में वो कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अरे नहीं आई, अरे नहीं आई, आ गई ना? पक्की बात है, नहीं आई है तो क्या करना है जानते हो ना, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं वहां पे। अब मैं और काम करूं कि साहब हमें इतने से सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें तो सेटिस्फेक्शन पूरा मिलेगा जब तक हम पूरी चीजों को बढ़िया करके एनालाइज नहीं कर लेते। अब मान के चलो मैंने ये वाला पॉइंट बेटा यहां पहुंचा दिया, दिस इज बी ट्रिपल डैश, दिस इज व्हाट, दिस इज बी ट्रिपल डैश। तो बेटा अगर मैं कहूं ए से लेके बी ट्रिपल डैश तक जब हम पहुंचे, ए से लेके बी ट्रिपल डैश तक जब हम पहुंचे तो देखिए एरर जो है वो जैसे जैसे इसको पास लेके आते चले जाएंगे, जैसे जैसे पास लेके आते चले जाएंगे वैसे वैसे एरर जो होगा हमारा स्लोप के मेजरमेंट में वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अब कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, यहीं से सही वजूद सीखने को मिलेगा। बेटा देखो एक्चुअल में क्या था, ये x1 है ये x2 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी थी, यही दूरी तो थी x2 माइनस x1, जिसको अपन लोग बोलते थे डेल्टा x। बेटा ये पूरी y2 है ये पूरी y1 है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, अगर मैं इसको ऐसे करके फॉरवर्ड कर दूं तो यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी है इसको क्या बोल रहे थे, ये है y2 माइनस y1, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा y बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा y बोलते हैं। तो सोच के देखो जब b वाला पॉइंट a को अप्रोच कर रहा होगा, मैं कह रहा हूं when b approaches towards a, अगर बेटा b वाले पॉइंट को मैं a की तरफ चलाना चालू करूं तो देखो ये वाली जो दूरी थी डेल्टा y ये नीचे आ रहा है, कम होता चला जा रहा है, और ये इधर आ रहा है तो ये जो डेल्टा x है ये भी क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? देखो जरा, अगर मैं b को इधर की तरफ ला रहा था तो ये वाली जो दूरी थी डेल्टा y ये धीरे 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 कम होगी। अगर ऐसे ही मैं यहां देखूं ये a है, यहां पर पहले डेल्टा x था, यहां से मैं धीरे 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 इधर की तरफ लेके जाऊंगा तो डेल्टा x भी बेटा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ही b बेटा अप्रोच करेगा a को वैसे वैसे मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और सिमिलरली डेल्टा y भी क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा सोच के देखो ये b वाला पॉइंट और पास आता तो डेल्टा y और कम होता, डेल्टा x और कम होता, और पास आता डेल्टा y और कम होता, डेल्टा x और कम होता। जैसे जैसे पास आते जा रहे होते वैसे वैसे डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू कम होती चली जा रही होती कि नहीं जा रही होती? हाँ या ना बोलो यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे बेटा इसकी वैल्यू कम हो रही होगी ना वैसे वैसे हम क्या कहेंगे, हमारे मेजरमेंट में जो एरर था स्लोप के में वो कम होता चला जा रहा होगा। रास्ते देखो यहां से लेके यहां तक का रास्ता, यहां से लेके यहां तक का रास्ता, इन दोनों रास्तों में बहुत गड़बड़ी दिखाई दे रही थी, दोनों पाथ बिल्कुल अलग अलग होते, उनकी वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होती, लेकिन जैसे जैसे इसको अप्रोच करते जा रहे होंगे वैसे वैसे ये दोनों पाथ लगभग लगभग सिमिलर दिखाई देने लग जाएंगे, नहीं दिखाई देने लग जाएंगे, दोनों लगभग लगभग जैसे ही सिमिलर दिखाई देंगे उस समय पे क्या हो रहा होगा कि ये बी वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल ए के नजदीक आ चुका होगा, बी वाला पॉइंट बिल्कुल ए के नजदीक आ चुका होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, when b is very close to a then उस समय पर बच्चों क्या होगा, डेल्टा y हमारा किधर की तरफ होगा, जीरो की तरफ। सोच के देखो b बिल्कुल a के पास आ गया, नजदीक, ऐसे टुचुक सी जगह पे है तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी हो रही होगी। देखो ये a है ये b है, इनके बीच की डेल्टा y की वैल्यू जो हाइट में डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, दैट मींस दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ऐसे ही जब ये इधर आ गया होगा तो ये जो डेल्टा x होगा ये भी टुचुक 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 बहुत छोटा सा हो गया, दैट मींस डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। तो ऐसा करने पे जब b इज वेरी क्लोज टू a देन डेल्टा y टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। डेल्टा y भी जीरो की तरफ टेंड कर गया, डेल्टा x भी जीरो की तरफ टेंड कर गया, और उस समय पे हमारा मेजरमेंट जो था वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ गया होगा, उसमें अब
गड़बड़ी नहीं आ रही होगी। लेकिन गड़बड़ी एक क्या बन गई बेटा, डेल्टा वाई भी जीरो डेल्टा एक्स भी जीरो। इसको अगर अपन लोग लिखें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो अगर ये जीरो की तरफ है और ये भी जीरो की तरफ है तो ये फॉर्म दिखाई दे रही होगी किसकी, 0/0 फॉर्म। क्या दिखाई दे रही होगी, 0/0 फॉर्म। बेटा मैथमेटिक्स में टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म आएंगी जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और उस समय पर आपको अभी ध्यान रखना है, बस आगे जाके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इन चीजों को समझ रहे होगे, लेकिन अभी के लिए इस कंसेप्ट को, इस वजूद को समझने के लिए याद रखिए कि कहीं पर भी अगर 0/0 फॉर्म आ जाए, कैसी आ जाए, 0/0 फॉर्म आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ऐसी फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए बेटा मैथमेटिक्स में एक ऑपरेटर, मैथमेटिक्स में एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट। जैसे ही बेटा ये 0/0 बन गया है, क्या बन गया है, 0/0, तो मैं अब यहां 0/0 में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख ही नहीं सकता। मैं उसको क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर स्लोप ऑफ कर्व विल बी गिवन एज, कैसे दिया जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व विल बी गिवन एज स्लोप इज इक्वल्स टू, बेटा कैसे लिखाएंगे, लिमिट, नीचे वाला वेरिएबल 0 ज्यादा दिक्कत करता है। मान के चलो यहां 0/10 होता तो 0 आ जाता, 0/50 होता तो 0 आ जाता, 0/500 होता तो भी क्या आ जाता, 0। दिक्कत कहां आ रही है, नीचे वाला जो 0 है। तो लिमिट लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। जब 0/0 फॉर्म बन जा रही होगी तो हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना पड़ता है, हमें ऑपरेटर लगाना पड़ता है लिमिट। और कैसे लिखते हैं उसे, लिमिट नीचे वाला जो वेरिएबल है डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और बेटा यही जो पूरा फंक्शन है इसी को बोला जाता है क्या, dy ओवर dx। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है dy ओवर dx। इसमें ये जो d है बेटा, यहां देखो जब b को यहां पहुंचा गए थे तो छोटा छोटा बन गया था ना, ऐसे करके छोटा छोटा बन गया था, डेल्टा x भी छोटा था और डेल्टा y भी बहुत छोटा सा था। तो हम डिफरेंशिएशन में यहां पर जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं वेरी स्मॉल चेंज। क्या बता रहे हैं, वेरी स्मॉल चेंज। जब भी बेटा फिजिक्स में डेल्टा की बात होगी, किसकी बात होगी, डेल्टा की, तो हम बात कर रहे होंगे एवरेज चेंज की। किसकी बात कर रहे होंगे, एवरेज चेंज की। और अगर बेटा डी की बात होने लग जाए, जैसे मैंने यहां लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो वो एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता रहा है। मैंने यहां लिख दिया क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता रहा है। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या बता रहा होगा बेटा, ये बता रहा होगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बता रहा होगा, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन का सही वजूद समझ में आया कि नहीं आया। डिफरेंशिएशन ये बताना चाहता है कि किसी वेरिएबल में वो बहुत छोटा सा चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर छोटा सा चेंज। अगर मैं dy ओवर dx की बात कर रहा हूं तो अभी मैं बताऊंगा, इसको पढ़ने का तरीका होगा, इसको पढ़ने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा dx ओवर dt, आप जानते होंगे, समझ रहे होंगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू dx ओवर dt होता है। हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो dx ओवर dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू वेलोसिटी। ऐसे ही करते हैं, a बराबर dv ओवर dt। क्या लिखते हैं, a बराबर dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो फिजिक्स में ये बेटा कैसे अप्लाई हो रहा होगा वो समझ में आ रहा है। मैं सामने से हट रहा हूं, देखिए सारी बातें आप समझ चुके होंगे अब तक। बस एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल बात रह गई है, उस चीज को और समझ लो कि ग्राफिकल मीनिंग में, अब जब स्लोप हमने ले लिया था, अगर मैं इसी डायग्राम को देखूं, मैं कहां डायग्राम बनाऊं, यहां बनाता हूं। चलिए छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। अगर मान के चलो ये बेटा कर्व होता, ये क्या होता, कर्व, तो मुझे अगर पॉइंट निकालना था तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए बेटा, तभी तो एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो होने थे कर्व का स्लोप निकालने के लिए, मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये दोनों पॉइंट जो होने थे ये बिल्कुल पास पास होते। अगर बेटा दोनों पॉइंट पास पास होंगे, दोनों पॉइंट कैसे होंगे, पास पास, तभी इनका स्लोप जो होगा वो आसानी से निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा।
और बिना किसी एरर के निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा। अगर मैं कर्व की बात कर रहा हूं तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा पास पास होने चाहिए, मतलब डेल्टा एक्स भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, डेल्टा वाई भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। अब जब बच्चों ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक पास हो गए, बिल्कुल नजदीक हो गए, तो मैं क्या कहूंगा, ये लगभग लगभग एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और देखो यहां पर जो लाइन है वो इस कर्व के क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा ये कर्व है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो हमने क्या करा, इस पॉइंट पे क्या डाल दी, एक टेंजेंट डाल दी। और स्लोप ऑफ कर्व का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ कर्व का मीनिंग आपके सामने क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, इसे हटाई दूं, रुक जाओ, कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। स्लोप ऑफ कर्व का अगर मीनिंग की बात कहूं तो मैं क्या कहूंगा, स्लोप ऑफ कर्व किसके बराबर आ रहा है, देखो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाल दी, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात है कि अगर हमें कर्व का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, कर्व का स्लोप निकालना है, तो जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है हम उस पॉइंट पे क्या डाल देंगे, टेंजेंट डाल देंगे। और वो किसके बराबर होगा, dy ओवर dx के बराबर होगा। तो ग्राफिकल एनालिसिस समझ में आया, किसी भी कर्व का कैसे हम स्लोप निकाल सकते हैं और एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का क्या वजूद है। याद रखना कहीं पर भी अगर dy ओवर dx लिखा दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 dy डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तभी हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होंगे जब हम किस पे होंगे, किस पे चर्चा कर रहे होंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक की बात में डाउट हो, एक बार देख लो बेटा सारे लोग बोर्ड पे, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, इसके इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तो यहां तक की सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, जो जो मैंने बातें बताने की कोशिश की है वो क्लियर हो गई होंगी। बेटा देखिएगा मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, किसकी बात कर रहे हैं आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं स्टार पॉइंट करके कह रहा हूं, ये तो अभी जो पढ़ाया था। स्लोप ऑफ कर्व की बात करें तो स्लोप ऑफ कर्व, अगर बच्चों ग्राफ बना हुआ है किस किस के बीच में, y और x में, तो स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। और वो किसके बराबर होगा, यहां y है यहां x है, तो ये किसके बराबर होगा, dy अपॉन dx के। अगर बच्चों यही ग्राफ किस किस के बीच में होता, x और t के बीच में होता, तो स्लोप किसके बराबर हो जाता, स्लोप बराबर हो जाता है dx अपॉन में dt के। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा अगर मान के चलो यही ग्राफ बेटा किस किस के बीच में बना होता, p और t के बीच में, मान लो ये ऐसे करके बना हुआ है, ये भी ऐसे करके बना हुआ है, तो यहां स्लोप का मतलब क्या होता, यहां स्लोप का मतलब होता dp अपॉन में dt। पढ़ने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब भी बेटा हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको बोला जाता है रेट। क्या बोला जाता है, रेट। अगर किसी भी क्वांटिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज रेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात? और जब भी हम बेटा पोजीशन के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, dx बेटा पोजीशन को बता रहा है, तो इसी चीज को बोला जाता है क्या, ग्रेडियंट। बेटा फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, याद रखिएगा। आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रेडियंट एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेट, मल्टीपल टाइम्स आने वाला है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आए तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। और अगर हमसे कहा जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आया है तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्रेडियंट। जैसे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, हम पढ़ेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। हमसे पूछा जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा स्लोप जो है, जो डिफरेंशिएशन है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। यहां से दो शब्द और सीखने को मिले हैं हम रिप्रेजेंटेशन के समय जब पढ़ रहे थे, एक क्या है ग्रेडियंट और एक शब्द क्या है रेट।
तो बेसिक आइडिया मिल गया होगा। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। एक्चुअल में ये बता क्या रहा है वो भी सुन लो। ये बताना चाहता है चेंज इन, क्या बताना चाहता है, चेंज इन, और मैं कहूं वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन का और मीनिंग समझ में आया होगा कि स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और डेल्टा लिखा हो तो वो बताता है किसको, एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा, यहां तक कि जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। अच्छा, इसके साथ आपको बेटा आगे जाके कुछ चीजें और समस्या करेंगी, उन चीजों को ध्यान रखना बेटा। जो मैं बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है। आपके सामने अभी तक ये डिफरेंशिएशन चल रहा था, एक आपके सामने बेटा एक चीज और आएगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। अभी दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना, बस इसको ऐसे ही लिख लो। क्या बोलते हैं बेटा इसे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करें, किसकी बात करें, पार्शियल डेरिवेटिव की, तो उसमें ऐसे लिखा होगा, ऐसे करके सिंबल बनता है, ये लिखा हुआ है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये ऐसा वाला डेल्टा बनेगा ना, उल्टा 6 वाला, तो ये पार्शियल को डिफरेंशिएट डिस्क्राइब कर रहा है। क्या बोल रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ऐसे दिखाई दे आपको डेल्टा z अपॉन में डेल्टा x, तो इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ये काम पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो मैंने बस आपको रिप्रेजेंटेशन समझा दी है कि अगर कहीं बेटा इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे तो इसका मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताता है। और जब ये वाला डिफरेंशिएशन करेंगे वो आगे बताऊंगा, अभी तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जितनी बातें बताई हैं, बस रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिखाई दे तो तुम्हारी खोपड़ी में आ जाना चाहिए ये आखिरकार बताना क्या चाह रहा है। तो होपफुली बेटा जो मैंने बातें यहां तक बताई हैं इसे भी नोट कर लीजिए। जो मैंने बेटा यहां तक बातें बताई हैं वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक। यहां तक की सारी चीजें बेटा सभी को क्लियर हो गई हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस चीज को समझ रहे होंगे और बेसिक आइडिया है, उस बेसिक आइडिया को पकड़ रहे होंगे। इधर देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब तक आप ये पढ़ रहे थे ग्राफ है, ये ऐसे है वैसे है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन निकाला कैसे जाता है, इसी को हम बेटा बोलेंगे आगे जाके मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से। मैं कहता हूं बेटा मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या है मेरे पास फंक्शन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और मुझसे कहा जाए कि साहब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए आप। तो फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बेटा कर्व की तरह ही होगा, ये स्ट्रेट लाइन तो बनना नहीं है क्योंकि दोनों पे पावर जो है वो 1 नहीं है। इतना सब लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि दोनों पे अगर पावर 1 है तो वो लीनियर ग्राफ होता है, और अगर बेटा एक पे पावर 1 है और दूसरे पे पावर कुछ है तो बेटा वो लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बन सकता है, और नॉन लीनियर में कुछ भी बन सकता है। अभी हमने क्या बात करी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर बच्चों ये फंक्शन है तो मैं अगर ये कहूं कि अगर x को चेंज करूं किससे, x प्लस डेल्टा एक्स से, तो ऑब्वियस सी बात है कि y भी चेंज होगा किससे, y प्लस डेल्टा वाई से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? मैं कह रहा हूं अगर मैं x को चेंज करूं x प्लस डेल्टा एक्स से तो ऑब्वियस सी बात है y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं x को चेंज करूं x प्लस डेल्टा एक्स से तो y भी बच्चों चेंज हो गया किससे, y प्लस डेल्टा वाई से। बहुत बढ़िया। अब इधर ध्यान से सुनना, अगर मैंने x को चेंज किया तो ये अगर मेरे पास बच्चों इक्वेशन फर्स्ट थी तो रिप्लेसिंग, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, रिप्लेसिंग x बाय x प्लस डेल्टा एक्स एंड y बाय किससे करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई। तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी, देखो ये इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, यहां क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं कहूं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई एक तरफ माइनस के y इज इक्वल्स टू, यहां क्या आएगा, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये ऊपर गया, ये क्या है, एक्स स्क्वायर। सही है ना? अब इधर देखिए y प्लस डेल्टा वाई है, इस y से y टुचो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? इधर देखिए यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा बेटा
डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे अगर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा 2x डेल्टा एक्स माइनस के क्या आ जाएंगे बेटा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को टुचुक कर दूं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार। इधर देखिए यहां आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, यहां डेल्टा एक्स है यहां डेल्टा एक्स है, इसमें से बेटा एक डेल्टा एक्स अगर कॉमन निकालूंगा तो यहां क्या बनेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। कुछ बच्चों को यहां तकलीफ हो सकती है, सोचो ये डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, तो इसी तरह से डेल्टा एक्स का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एक डेल्टा एक्स बेटा मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा केवल डेल्टा एक्स बचेगा, तो ये आ गया डेल्टा एक्स प्लस 2x। इस डेल्टा एक्स को उठा के नीचे लेके आए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर। अब अगर याद करो मैंने इतनी सारी कहानी जो पढ़ी वो क्यों पढ़ी, आपको याद हो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कहीं ऐसे लिखा दिखाई दे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ये किसके बराबर होता है dy ओवर dx के। अब वजूद समझने की कोशिश करना, आपसे क्वेश्चन में कहता कि भैया y बराबर है एक्स स्क्वायर के और फाइंड करिए dy अपॉन dx, मतलब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, उसी को बच्चों अपन क्या बोल रहे होते हैं dy ओवर dx। तो मेरे पास इतनी चीज तो आ गई है, बस मेरे सामने क्या चीज की कमी है, ये चीज नहीं लिखी हुई है ना। तो बेटा जैसे मान लो यहां लिखा हो x यहां लिखा हो y, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। इसी तरह से इधर ये लिखा है इधर लिखा है, मैं कह रहा हूं अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड पे मैं लिमिट लगा दूं तो क्या आएगा, देखो जरा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, इधर क्या लिखा मैंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इधर क्या लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, यहां क्या लिख रहे होंगे 2x प्लस डेल्टा एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और बच्चों यही वाली चीज क्या बन गई है आपके पास, आप ये जानते हो, इसी को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज dy ओवर dx, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज dy ओवर dx। बहुत शानदार। अब सोचो बेटा ये 2x है और डेल्टा एक्स जो है हमारा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा बालक है जो 0 की तरफ जा रहा है, बालक से ना करके हम कैसे समझ रहे हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम है, मतलब 0 की तरफ है, 0.0000, जितने 0 बढ़ाए जाएं उसके बाद में लास्ट में उठा के क्या लगा देना 1 लगा देना। तो 2x में अगर इतना छोटा नंबर जोड़ रहे होगे तो लगभग क्या 2x आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई। ये डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, अगर मैं यहां पर देखूं ये सब्स्टिट्यूट करूं मैं लिमिट, तो 2x में तो डेल्टा एक्स है नहीं, तो यहां तो 2x की जगह 2x आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स किधर की तरफ था 0 की तरफ था, तो इस 0 को उठा के अगर मैं इस डेल्टा एक्स की जगह रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 2x। तो आपके पास बच्चों क्या आया dy ओवर dx किसके बराबर आ रहा है, dy ओवर dx किसके बराबर आ रहा है 2x के बराबर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना बोलो बेटा। इस तरीके से ही डिफरेंशिएशन निकालने के तरीकों को बोला जाएगा क्या, मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। और ज्यादा होता है मैं अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा, हमें केवल उतनी फिजिक्स सीखनी है जितने से हमारा कंसेप्ट मजबूत हो सके। मैंने आज आपको तरीका सिखाया है कि ऐसे करते हैं, लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अपने को तो आम खाने हैं गुठलियां नहीं गिननी, लेकिन वजूद भी पता होना चाहिए बेटा कि ये चीजें आखिर कैसे आई हैं। तो मैंने क्या कहा dy ओवर dx अपने पास किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया 2x के बराबर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अप्रोच क्लियर हुई कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाल रहे होंगे। बेटा इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक इसी तरह की फॉर्मुलेशन और छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट कर रहे होंगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और आपसे कह रहा है फाइंड dy ओवर dx। क्या कह रहा है, फाइंड dy ओवर dx। भैया मैं तो जानता हूं, आप लोग अभी नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं और या जो लोग कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं वो जब इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे होंगे जो अभी तरीका बताया था उससे ही निकालना है अभी, तो इसका आंसर आ रहा होगा कितना 3x स्क्वायर के बराबर।
इसका आंसर बच्चों किसके बराबर आ रहा होगा, 3x²। वही करना, x को रिप्लेस करना x प्लस डेल्टा एक्स से, y को रिप्लेस करना y प्लस डेल्टा वाई से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की फॉर्म बनाना, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना और चेक करना क्या आप लोगों का आंसर किसके बराबर आ रहा है, 3x² के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन की अप्रोच को हैंडल कर रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसे जरा सी भी दिक्कत हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स का सहारा लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के थ्रू आपके जवाब को मैं दे पा रहा हूं। तो बेटा आज के इस सेशन को, पहले 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकना, इधर देखो। हाँ, आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कीप शोइंग योर लव, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।